नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्टोरी टेलर इवान डेवल 03 और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोजन का इतिहास, जिसमें हम शुरुआती प्राचीन काल के भोजन के इतिहास को कवर करेंगे। इस बात से हम सब अच्छे से परिचित हो चुके हैं कि आज युग हर क्षेत्र में किस तरह नई ऊंचाइयों पर पहुँच चुका है। परिस्थितियाँ पहले के मुकाबले कई मामलों में पूरी तरह बदल चुकी हैं, पर क्योंकि हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट भोजन के इतिहास पर निहित है, इसलिए आज से हम इस अनोखी यात्रा पर साथ चलते हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के भोजन और उनके संस्कृति और आध्यात्मिक पहलू को समझेंगे। क्या आप जानते हैं, प्राचीन मानव अग्नि उत्पन्न करना सीखने से पहले फल, फूल, कीड़े मकोड़े पर आश्रित था, पर ऐसा भी न था कि आदि मानव ने कभी मांस का उपभोग नहीं किया होगा। हो सकता है प्रकाश से बिजली के गिरने से लगने वाली आग और या स्वतः ही आग लग जाने पर मानव ने पहली बार गोश्त का स्वाद चखा हो, पर क्योंकि वह अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए वह वातावरण और कंदमूल, कीड़े मकोड़े पर आश्रित था। क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और प्रकृति ने उसे पापी पेट के साथ भेजा था, यानी खाना अनिवार्य था। इस बीच उसने कई साथियों को भूख से मरता भी देखा होगा। हमारा शरीर, इसे जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और प्रकृति की आवश्यकता है, यानी मानव शरीर प्रकृति पर निर्भर है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बिना प्रकृति के मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति द्वारा सब कुछ प्रदत्त है और वक्त आने पर वह सभी कुछ छीन भी सकती है। प्राचीन युग वह युग था जब सब कुछ निर्मित और शुरुआत ही हो रहा था। इसलिए आदि मानव के पास ना तो कपड़े थे, ना बर्तन, ना आभूषण, ना औजार। अब पैसा था तो बस शुरुआत थी, अगर कुछ था तो बस थी शुरुआत। इसलिए कहते हैं, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। फिर एक दिन मानव ने एक चमत्कार होता देखा। उसने पाया कि जब एक भारी पत्थर दूसरे पत्थर से जोर से टकरा कर गिरा तो उससे एक अजीब सी रोशनी नुमा प्रकाश निकला, बिल्कुल वैसा ही जैसा आकाश से आने वाली प्रकाश बिजली से निकला था। इस तरह आदि मानव ने जाना कि दो पत्थरों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। अग्नि की खोज ने तो जैसे आदि मानव के जीवन में एक क्रांति ला दी, क्योंकि आग की खोज केवल खाना पकाने तक ही सीमित नहीं थी। ये आदि मानव को अन्य जानवरों से बचाने और सर्दियों में हिमयोग के दौरान भी बचाती थी। ये वही समय था जब मनुष्य ने पकाना सीखा। यहीं से उसने सीखा होगा खाने के तापमान को नियंत्रित करना, कि कितने तापमान पर खाना पूरी तरह पकता है। लगभग 10 लाख से 4 लाख वर्ष पहले मानव पूर्वजों ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया। पहले के समय में आज जैसा चूल्हा नहीं था। जमीन पर पत्थरों का घेरा, बीच में जलती लकड़ियां थी। उस समय कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दिया जाता था चूल्हों का। आदि मानव को 200 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस का नहीं पता था। वे आँखों और अनुभव से सीखते थे। आग का रंग देखकर लाल अंगारों का कम गर्म, नारंगी अधिक गर्म, पीली लपटें तेज गर्मी, सफ़ेद चमक बहुत अधिक गर्मी। हाथ की दूरी से यदि हाथ जलने लगे तो आग बहुत तेज मानी जाती थी। तापमान नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा लकड़ियाँ डालते थे, सूखी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, हवा का रास्ता खुला रखते थे। धीमी आग के लिए लकड़ियाँ कम करते, राख से आग ढक देते, मोटी लकड़ी इस्तेमाल करते। आज भी ग्रामीण चूल्हों में यही सिद्धांत काम करता है। बर्तन आने के बाद लगभग 20,000 से 10,000 करीब उबालना संभव हुआ। सूप बनने लगे, दालें पकने लगी, अनाज नरम होने लगे। यहीं से मानव भोजन में बड़ा परिवर्तन आया। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल का पहला शेफ कौन था? इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी, पर मानव इतिहास का पहला रसोइया शायद वह व्यक्ति था जिसने आग को बचा कर रखा, मांस को आग के ऊपर रखना और देखा कि पकने के बाद उसका स्वाद बेहतर होता गया। मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोजों के लिए आदिकाल के प्रत्येक मानव के कृतज्ञ रहेंगे।
क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी कारण मानव का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित हुआ, क्योंकि पका हुआ भोजन पचता आसानी से था और उससे अधिक ऊर्जा मिलती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भोजन के पुरातन इतिहास, उसकी शुरुआत के विषय में जानकर अच्छा लगा है। यदि यह जानकारी उपयोगी थी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।